वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। डिजिटल मीडिया कंपनियों मेटा और गूगल की ओर से जिस तरह यह कहा गया कि उनके लिए विवादित सामग्री की निगरानी करना संभव नहीं, वह एक तरह से जवाबदेही से बचने का बहाना ही है। यह पहली बार नहीं है जब स्वयं को सोशल मीडिया कहने वाली कंपनियों ने फर्जी भ्रमित करने, अफवाह, उत्तेजना और वैमनस्य फैलाने वाली खबरों की निगरानी करने के मामले में अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की हो। वे ऐसी कोशिश लगातार करती चली आ रही हैं। यही कारण है कि दुनिया भर के अनेक देशों को उन्हें जवाबदेह बनाने के लिए तरह तरह के कदम उठाने पड़ रहे हैं। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पर्याप्त कारण हैं कि येन केन प्रकारेण अधिक से अधिक लोगों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने और पैसा कमाने के लिए डिजिटल मीडिया माध्यम ऐसे तौर तरीके अपना रहे हैं जिसके चलते वे बेलगाम हो रहे हैं। समस्या केवल यह नहीं है कि डिजिटल मीडिया कंपनियां नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, बल्कि यह भी है कि वे लोगों को लती बनाने के साथ उन्हें और विशेष रूप से बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रही हैं। यही कारण है कि एक के बाद एक देश ऐसे कानून बनाने को बाध्य हो रहे हैं जिससे किशोर वय के लोग उनका उपयोग न कर सकें। चिंता की बात यह भी है कि डिजिटल मीडिया कंपनियां अश्लील एवं आपत्तिजनक सामग्री को बढ़ावा देने में लगी हुई हैं। अभी पिछले दिनों ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इंस्टाग्राम के स्वामित्व वाली कंपनी मेटा को ऐसे सभी विज्ञापन एवं अन्य सामग्री हटाने का आदेश दिया था जो यौन शोषण को बढ़ावा देती है। इसी तरह कुछ दिन पहले टेलीग्राम को इसके लिए नोटिस दिया गया कि वह अपने प्लेटफॉर्म से पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के प्रसार को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से कदम उठाए। टेलीग्राम लंबे समय से पायरेसी को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। यह वही इंटरनेट प्लेटफॉर्म है जिस पर कुछ दिनों पहले इसलिए अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाना पड़ा था क्योंकि उससे मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के प्रश्न पत्र लीक होने का खतरा पैदा हो गया था। इस तथ्य की भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अपराधी एवं आतंकी तत्व भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं। भले ही डिजिटल मीडिया कंपनियां यह दावा करती रहती हों कि वे नकारात्मक एवं आपत्तिजनक सामग्री की छानबीन करने और उन पर रोक लगाने के लिए सचेत हैं, लेकिन वस्तुस्थिति इससे विपरीत है। इन स्थितियों में यह आवश्यक हो जाता है कि डिजिटल मीडिया कंपनियों को जवाबदेह बनाने के लिए हर संभव उपाय किए जाएं। उन्हें जवाबदेही के दायरे में लाना ही होगा क्योंकि अब वे AI का भी बेजा इस्तेमाल कर रही हैं। दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली रिज के पुनर्जीवन के लिए तैयार किया गया इको रेस्टोरेशन प्लान राजधानी के पर्यावरण इतिहास में मील का पत्थर साबित हो सकता है। दिल्ली के फेफड़े कहे जाने वाले रिज
क्षेत्र को विलायती कीकर और यूकेलिप्टस जैसी आक्रामक विदेशी प्रजातियों ने लंबे समय से बंधक बना रखा था। ये प्रजातियां न केवल स्थानीय भूजल को सोख रही थीं, बल्कि दिल्ली की मूल जैव विविधता को भी नष्ट कर रही थीं। ऐसे में 5 वर्षों के भीतर 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे लगाने और त्रिस्तरीय वन मॉडल पेड़, झाड़ियाँ और लताएं को अपनाने का वैज्ञानिक रोडमैप एक स्वागत योग्य कदम है। इस योजना में पीपल, बरगद, नीम और अर्जुन जैसी स्थानीय प्रजातियों को प्राथमिकता दी गई है, जो दिल्ली की जलवायु के अनुकूल हैं। साथ ही 8 नए जलाशयों का निर्माण करने का निर्णय जल सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। यह न केवल नवरोपित पौधों को जीवन देगा, बल्कि दिल्ली के गिरते भूजल स्तर को सुधारने में भी संजीवनी का काम करेगा। हालांकि केवल सरकार के भरोसे इतने बड़े पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता, इसमें जन भागीदारी भी जरूरी है। स्टॉप।